बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 10 अप्रैल 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा खबरें लेकर आप भाई की खिदमत में हाजिर हूँ। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने फरमान जारी किया है जिसके तहत बाज़ अदालती फैसलों और अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया गया है। सऊदी खबर रसा अदारे SPA के मुताबिक निजी हकूक़ के सिलसिले में ऐसे कर्जदारों को आरज़ी तौर पर फौरी रहा करने का हुक्म दिया गया है जिन्हें अदालती फैसले पर अमल दरामद करते हुए हिरासत में रखा गया है। इसी तरह उन अदालती अहकामात पर अमल दरामद को भी मुअत्तल कर दिया गया है जिनमें बच्चों को अपने अलहदा हो जाने वाले वालिदैन में से किसी एक से मुलाकात को मुमकिन बनाया गया था। शेख डॉक्टर वलीद बिन मोहम्मद अल समआनी ने एक बयान में कहा है कि इस शाही फरमान से साबित होता है कि मुमलिकत में अवलियन तरजीह सेहत आमा को दी जाती है। इन अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए जेल हुक्काम को मुतल्ला कर दिया गया है और कहा गया है कि तमाम ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करे। सऊदी अरब में मौजूद तारुकीन के खरूज वऊदा यानी छुट्टी में तवसी। कोरोना वायरस के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों के एग्ज़िट री एंट्री यानी खरूज वऊदा की मुद्दत में 3 माह की तवसी का आगाज़ कर दिया है। वो गैर मुल्की जो अपने मुल्क जाना चाहते थे मगर मौजूदा हालात में सफ़र पर आरज़ी बंदिश के सबब वो जा नहीं सके उनके खरूज वऊदा की मुद्दत में खुदकार तरीके से तवसी कर दी गई है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की जानिब से खसूसी हिदायत पर अमल करते हुए मुमलिकत में मौजूद तारुकीन को मराआत देने का ऐलान किया है। इस हवाले से जवाज़ात की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि सनती या तिजारती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तारुकीनी वतन जिनके एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की मुद्दत 25 फरवरी से 24 जून 2020 तक थी और वो मौजूदा हालात की वजह से सफ़र नहीं कर सके उनके वीज़ों में खुदकार तरीके से 3 माह की तवसी किसी फीस के बगैर कर दी गई है। गैर मुल्कियों पर मुकाबिल माली फीस से कौन से अदारे मुस्तस्ना। सऊदी अरब ने छोटे अदारों को गैर मुल्की कारकुनान पर मुकर्ररा मकाबिल माली सऊदीज़ेशन की मद में ली जाने वाली फीस से इस्तिस्ना दिया है। हुकूमत ने नए कोरोना वायरस बहरान से मुतासरा होने वाले छोटे और दरमियानी साइज़ के अदारों के लिए भारी माली पैकेज मंजूर किया है। इससे ये अदारे माहाना 12 लाख रियाल से ज़्यादा सब्सिडी वसूल करेंगे। इसका सिलसिला 3 माह तक जारी रहेगा। सऊदी काबीना के इस फैसले से एक तो वो अदारे फ़ायदा उठाएंगे जिनके कारकुनान की तादाद 9 या इससे कम होगी। उनमें अदारे का मालिक भी सऊदी होना ज़रूरी है। काबीना के इस फैसले से ऐसे अदारे को भी फ़ायदा होगा जिसका मालिक खुद को अदारे के लिए यकसो की हुई हो। इस अदारे के 2 गैर मुल्की कारकुनान पर मुकर्ररा मकाबिल माली फीस नहीं ली जाएगी। अगर किसी अदारे में इसका मालिक भी शामिल होगा और इसका इंदिराज सोशल इंश्योरेंस में कराया जा चुका होगा तो ऐसी सूरत में अदारे में मौजूद 4 कारकुनान की मकाबिल माली फीस नहीं ली जाएगी। अल राजी बैंक अब जुम्मे और हफ्ते को भी खोलेगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में अल राजी बैंक ने पीर को ऐलान किया है कि अकाउंट होल्डर और सारिफिन को सहूलत के लिए बैंक के शाही जुम्मा और हफ्ते को भी खोलेंगे जबकि औकात कार में भी तवसी की गई है। अल मुरसद वेबसाइट के मुताबिक अल राजी बैंक ने ट्विटर पर बताया है कि जुम्मा और हफ्ते को भी अल राजी के शाही खोलने का फैसला किया गया है। रियाद, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, ताइब, दमाम और कतीब में अल राजी बैंक के शाहे सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगी जबकि दीगर शहरों में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगी।
الراجی بینگ نے ان شاہوں کا چارٹ بھی جاری کیا ہے جو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہفتے کے 7 دن کام کریں گی۔ کرفیو کے دوران کن حالات میں گھروں سے نکلا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے بچاؤ اور عوام الناس کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ تاہم جدہ، مکہ، مدینہ، ریاض، دمام، تبوک، زہران، حبوب اور قطیب میں کرفیو 24 گھنٹے تک کا حکم ثانی نافذ رہے گا۔ مذکورہ شہروں میں صبح 6 سے سپہر 3 بجے تک انتہائی محدود نقل و حرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس دوران ایک شخص یا زیادہ سے زیادہ 2 افراد یعنی ڈرائیور اور ایک شخص اس کے ساتھ اشیاء ضرورت کے حصول کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ تاہم اس امر کی یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ اشیاء ضرورت حقیقی ہوں جن میں طبی امور اور خوراک وغیرہ کا حصول ہو۔ کرفیو کا مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سماجی رابطوں سے دور رکھنا ہے تاکہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ وزارت صحت کی جانب سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارے اور باہر نہ نکلے۔ تو دوستو یہ تھے اب تک کے تازہ ترین خبریں۔ مزید نیو اپڈیٹس اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے ہی سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائیوں کے تعاون کا شکریہ۔ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔